let's talk a little bit about the book कि आपका book का जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ एंड हाउ इट फाइनली केम टू लाइफ. श्योर. तो जैसे सो द होल थिंग स्टार्टेड व्हेन आई हैड एन आर्गुमेंट विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स. ठीक है. तो मेरा तब रिसेंटली पीएचडी खत्म हुआ था 2019. फिर मुझे ऑब्वियसली आई केम बैक टू इंडिया. आई गॉट अ जॉब एंड देन आई केम बैक टू इंडिया. और मैं फिर कैलाश गया था, अपना जो इलोरा वाला कैलाश, मतलब जो कैलाश टेम्पल है. सॉरी, इंडिया में बहुत सारे कैलाश है, बट महाराष्ट्र के जो कैलाश टेम्पल है वहां पे गया था, इलोरा का. और मुझे वहां दिखा कि मतलब मैग्निफिसेंट, मतलब उस स्केल का टेम्पल तो आई कुड नॉट हैव इमेजिन्ड. और तब मेरा पीएचडी डिफेंस खत्म हुआ था. सो आई हैड दैट नैक टू deconstruct everything कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट. So when I looked at that temple, I looked with that sort of whatever you can call it inquisitiveness. उस नजर से मैं देखना चालू किया. फिर देखा कि ये तो लगभग एक इम्पॉसिबल काम है, राइट. मतलब जिस तरह से ऊपर से पहले एपेक्स बनाया गया है, चूड़ा बनाया है, फिर वहां से नीचे पूरा टेम्पल बनाया गया है. फिर आप कैलाश टेम्पल के बगल में देखोगे जैसे ग्रीस का पैंथियन होता है, ऐसे भी विष्णु जी का और शिव दुर्गा का पैंथियन है उसके पीछे. लेकिन जो सारे जो जैसे मान लीजिए जो हाथी है कैलाश टेम्पल के नीचे, बहुत सारे हाथियों का है, काफी सारे और जानवरों का है, वो सारे टूटे हुए हैं. ठीक है. सब कुछ जैसे मतलब एक टूटा मोटा टेम्पल, भगवानों के हाथ तोड़ दिए गए. नाउ दैट टेम्पल वाज मेड ऑफ वेरी हार्ड स्टोन. प्रोबेबली इट वाज मेड ऑफ सम अमाउंट ऑफ बेसॉल्ट या ग्रेनाइट, ऐसा कुछ. ग्रेनाइट तो नहीं था, बेसॉल्ट था कुछ हद तक. ना द पॉइंट इज, तो मेरे दिमाग में ये तो ऑब्वियसली मतलब इसका इरोजन हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई तोड़ नहीं सकता, राइट. काफी जगह वो दिख रहा था कि हाँ ये ऐसे तोड़ा गया है. ना ऑब्वियसली मतलब मुझे दिख गया कि ये किसी ने तोड़ा है. तो फिर बाद में पता चला हाँ कि औरंगाबाद उस जगह का नाम है. अभी तो छत्रपति संभाजी नगर हो गया है. वहां पे औरंगजेब ने अपना टेंट गाड़े थे, राइट. तो उन्होंने किया होगा, बट पूरा कर नहीं पाया होगा क्योंकि इट इज सच ए हार्ड स्टोन कि उसको तोड़ना मुश्किल है. नाउ वहां से फिर मेरा थोड़ा नजरिया थोड़ा बदलना चालू हुआ, राइट. कि ये हो क्या रहा है. फिर बंगाल में कुछ चीजें चल रहा था, जैसे दुर्गा पूजा के टाइम महिषासुर को डिफाई किया जाता था, महिषासुर का महिमा मंडन किया जाता था. माँ दुर्गा के बारे में गलत शब्द का यूज किया जाता था कि उसने ऐसे व्हाटएवर सीड्यूस करके महिषासुर को मार दिया, इस तरह का वर्ड्स बोला जाता था. नाउ इसके खिलाफ मैं लिखता था, बट माय होल पिक्चर वाज फ्रैगमेंटेड पिक्चर कि इधर से एक अटैक आ रहा है तो उसके खिलाफ लिख रहा हूँ. स्टिल अ नाइस गाय, राइट. डोंट अंडरस्टैंड कि पूरा स्कीम क्या है. The way Ravan is portrayed nowadays. हाँ, Similarly, हाँ. Exactly, right. तो जितने भी वही जो असुर है, दैत्य है, उनको भगवान बनाओ, राइट. टिपिकल क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट. हाँ, टिपिकल क्रिश्चियन आइडिया ये. फिर थोड़ा बहुत मुझे आर्यन इन्वेशन थियोरी उसके बारे में आई थिंक 2017 में एक जयपुर डायलॉग का ही समिट हुआ था, 2017 वाला. वो मेरे यूट्यूब में समहाउ आ गया, मुझे पता नहीं कैसे आया. सो देन अगेन एक क्वेश्चन आया कि अच्छा मतलब इतना बेसिक लेवल पे चीजों को गलत किया जा सकता है क्या, राइट. सो देन आई स्टार्टेड टू डिग इनटू दिस होल थिंग. फिर मैंने एक दोस्त को कॉल किया और वो भी मेरा फेलो पीएचडी फ्रेंड था. उसने तो बिल्कुल ही डिसमिस कर दिया कि तू ऐसा बोल रहा है, वो बोल रहा है. वो यूएस में अभी भी रहता है. तो उसको वो मतलब जैसे ऑफेंडेड हो गया. मैं क्या भाई इसमें ऑफेंडेड होने की क्या बात है, मैं तो एक बात कर रहा हूँ, राइट. मतलब मुझे पता नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि मे बी ऑल दिस डिस्ट्रक्शन जो हुआ है इसके पीछे एक रिलीजियस मोटिवेशन था. फिर वो जैसे ऑफेंड हो गया. भाई वो हिंदू बंदा है, राइट. हिंदू बंदा ऑफेंड हो रहा है. फिर मैंने हाँ जो भी है, मतलब उस टाइम पे शायद मैं भी उसी कैटेगरी में था. तो मैं वो नहीं कह रहा किसी को, क्योंकि मैं भी आई थिंक इसी कैटेगरी में था. मेरा तो अगर आप पूछोगे कि एग्जैक्टली जो पूरा फ्लिप हुआ है वो पैलेस्टाइन टाइम पे हुआ है. When I saw the shamelessness that was being portrayed by these Islamists after this Palestine thing, that was my complete turnaround. मतलब उससे पहले से प्रोसेस चल रहा था, but that was like कि enough is enough. हाँ, ये पैलेस्टाइन वाला फेज के बाद काफी सारों का टर्न अराउंड हुआ है.
काफी लोगों का सीए के टाइम हुआ है। हाँ। तो हाँ, तो इस तरह से ना फिर मैंने बोला यार चलो थोड़ा देखते तो है। फिर मैंने थोड़ा लिटरेचर ढूंढना चालू किया। ऑब्वियसली जो ढूंढोगे आपको मिल ही जाएगा धीरे धीरे, राइट। फिर ऑब्वियसली सीताराम गोयल, राम स्वरूप जी, उनके बुक पढ़े मैंने। वहां से इलियट डाउसन पढ़ना चालू किया। फिर मेरे सामने एक वो यूनिफाइड पिक्चर बना, राइट। फिर मैंने थोड़ा बहुत कुरान का इधर उधर आयत मिलने लगा, तो मैंने कुरान पढ़ा थोड़ा बहुत। तो मुझे थोड़ा वो दिख गया कि अच्छा, रिलीजन जिसे कहा जाता है वो किस तरह से काम करता है, राइट। वो डिजाइन मुझे समझ में है जो जो मिसिंग था एक्चुअली। क्योंकि कोई अगर कोई रैंडम बंदा कुछ रैंडम काम कर रहा है, मतलब ठीक है यार, वो एक बंदा खराब काम कर सकता है, राइट। नाउ बट कंटिन्यूअसली लोग वही वही कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट तो कर रहे हैं तो भी हो सकता है, ठीक है, पॉलिटिकल देयर इज अ आइडियोलॉजी। पैटर्न। हाँ। हाँ, बट जब वो मिल जाता है कि अच्छा ये स्क्रिप्चर है, ये तो लिखा हुआ हम्म है, ये एज इट इज हम्म लिखा हुआ है, वो तो खुद ही तो लिख के फिर गया, यू आपने बुक यू में कई हैव, जगह एग्जांपल दिया है कि बिल्कुल। फ्रॉम दिस कुरान इंस्पायर्ड मी, अल्लाह's दिस कोट इंस्पायर्ड मी। That's the point. When you are seeing ki the very Delhi sultans, they are actually हम्म quoting the Islamic scriptures. देन देयर इज नो Um, डाउट लेफ्ट। while committing these genocides and everything, then you are left with हम्म pretty much no doubt ki acha, because the sultans are हम्म getting inspired by this, right? हम्म फिर वीएस नॉयपॉल का जैसे अमंग द बिलीवर्स वो बुक मेरे हाथ लगा। वहां पे जैसे मुझे पता चला कि जो नॉर्थ इंडिया का, यूनाइटेड नॉर्थ इंडिया का जो अपना क्या बोलते हैं, पूरा अखंड अखंड भारत जो है, अखंड नॉर्थ इंडिया जो है, उसका जो पहला मॉस्क बना था वो देवल में बना था, सिंध में। और सिंध में। उसमें हाँ, जो मैंने शायद उस कोर्ट से चालू किया है वीएस नॉयपॉल का, कि उसका हम्म जो उस मॉस्क उस मस्जिद का जो प्लास्टर किया गया है, तो वो हिंदुओं को मारा गया था, उनको बोन को क्रश करके, उनको बोन का पाउडर बना के उससे मस्जिद खड़ा किया गया है। सो इंडिया का जो राइट। नॉर्थ इंडिया का पहला मॉस्क हिंदुओं का हड्डी से बना है, ठीक है। हम्म ये सब फैक्ट मुझे जब पता चला, देन आई वाज लाइक ओके, आई हैव टू सॉर्ट ऑफ राइट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ये तो किसी को पता नहीं है। एंड दूसरी बात ये है कि कोई एकेडमिक वे में इसको लिख नहीं रहा है, प्रोबेबली बिकॉज जो पीएचडी निकलता है सोशल साइंस इंडिया में, उनका रुख अलग जगह हो जाता है। जो साइंस से मेरे जैसे पीएचडी करते हैं, उनको तो इस सब से शायद फर्क ही नहीं पड़ता। बट एक फ्रेश, मैं शायद टॉपिक से डेविएट हो रहा हूँ, बट एक फ्रेश पीएचडी करने में भी तो यहाँ पे इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। यू हैव टू हाँ हाँ साइट हाँ, ओल्डर रिसर्च ओनली, देन यू कैन पुट समथिंग फॉरवर्ड, एग्जैक्टली। इफ आई एम राइट। और ओल्डर रिसर्च ऐसा नहीं है कि लोगों ने किया नहीं, तो ओल्डर रिसर्च हाँ। अब डिगअप करोगे तो अच्छा। मैंने तो एकेडमिक मतलब रिकॉर्ड से ही लिखा है ना। राइट राइट राइट। काफी सारे फर्स्ट एंड रेफरेंस है, काफी सारे कोटेड रेफरेंस है, वो सब मैंने बट अलग इट अलग वाज नॉट करके। लार्जली एक्सेप्टेड आई बिलीव। हाँ हाँ हाँ, द पॉइंट हम्म इज, आप जब एक पीएचडी, एज अ पीएचडी स्टूडेंट आप दाखिल होगे, आपको किसी हम्म प्रॉफ के अंडर काम करना होगा। उस प्रॉफ को जो फंडिंग उस मिलता है, वो एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम से, वहां पे कोई ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है जो इस चीजों को, इस फेथ को रिस्टोर कर रहा है, या फिर वो उस फेथ को डिफेंड कर रहा है, उससे आपको पैसा मिल रहा है। और उसमें कोई जेएनयू या कहीं का भी जादवपुर हो जाए, उसका कोई प्रॉफ का सिग्नेचर लग रहा है, सीनियर प्रोफेसर का, इसीलिए वो थीसिस जो फंडिंग मिल रहा है, फाइनल right? सबमिट होनी है। हाँ, तो वो लोग शायद उनका एज हो गया है, शायद हम्म कुछ और वजह है। काफी सारे तो ऑब्वियसली जैसे हम्म अशराफी हिस्टोरियन है, उनके वजह से हम्म मतलब वो इसलिए इसको ज्यादा मतलब हिलाना नहीं चाहते इस स्ट्रक्चर को। तो शायद इसलिए इसलिए ये चीज ऐसे ही चल रहा है। मैंने आज देखा रूमिला थापड़ ने आर्यन इन्वेशन थियरी को थोड़ा बहुत मतलब डिसमिस करते हुए, थोड़ा मतलब पहली बार शायद उनके मुंह से ये पहली बार निकला कि आर्यन इन्वेशन थियरी इज अ कॉलोनियल कॉन्स्ट्रक्ट। अच्छा, ये पहले निकला। तो ये लोग, हाँ आप देखो ना, मैंने रिसेंटली नहीं एक देखा। आया है हम्म विच इज विच इज प्रोबब्ली सेइंग समथिंग कि ठीक है, ये भी उस डिजाइन के अंदर इतना घुस गए थे कि वो बाहर से देख नहीं हम्म पा रहे थे, हाँ, विच इज अ हैप्पी could न्यूज। be we have to give that benefit of doubt to everyone ना। हाँ Even एग्जैक्टली if यार, we have, हाँ, if we सबको have faced शैतान that, थोड़ा ही others बोल could have सकते हैं। also। हम्म Right, right. If these historians are writing after quoting some references, right? Probably their intent is good. Probably they are not
कोट अनकोट केपेबल एनफ टू सी द बिगर पिक्चर की कहाँ से लिखा गया है। और क्रिश्चियनिटी में होता है, क्रिश्चियनिटी जब आप क्रिश्चियनिटी पढ़ोगे फिर क्योंकि मैं अभी वही पढ़ रहा हूँ और मेरा नेक्स्ट बुक का टॉपिक वो है। तो इट्स अबाउट हाउ these Abrahamic scriptures, I mean Christianism, Abrahamism, they create split within human psyche। तो मैंने देखा कि 1000 सालों से इन्होंने लिटरेचर को दबाया है। इट वाज द मतलब घोषित एजेंडा ऑफ द चर्च कि हम एक तरह का लिटरेचर को प्रमोट करेंगे, दूसरी तरह का लिटरेचर को दबाएंगे। तो पहले इन्होंने जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो, इनका बदनाम करना चालू किया, ये सब करना चालू किया, फिर होमर को बदनाम करना चालू किया। तब जब नहीं हुआ फिर कैनोनाइज करना चालू किया, वर्जिल को कैनोनाइज किया, बोला सोक्रेटिस या प्लेटो ये लोग अच्छा, इजिप्ट में इतने नहीं टाइम है। से चला आ रहा है ये। हाँ, ये झूठ फैलाना चालू किया कि सोक्रेटिस, प्लेटो ये लोग इजिप्ट में घूमने गए थे, वहां पे शायद क्रिश्चियनिटी के व्हाट एवर वो जो प्रिमिटिव जो क्रिश्चियन आइडिया है उससे ये लोग परिचित हुए, तो इसीलिए ये जो सोक्रेटिस प्लेटो का आइडिया है ये थोड़ा क्रिश्चियन आइडिया है। नाउ अच्छा। यू विल सी अ लॉट ऑफ वेस्टर्न, मतलब वेस्टर्न फिलोसफी का बेसिस जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल ये लोग बनाते हैं, सिसेरो एक बंदा है, बट दीज वर लाइक इन द बीसीज, राइट, बिफोर द क्राइस्ट। लेकिन इनको ये लोग कभी नहीं बोलते ये पेगन फिलोसोफर है, और इनको एक्चुअली क्रिश्चियनिटी ने कॉन्डेम किया है। सो अभी जो मॉडर्न फिलोसॉफिकल कॉन्स्ट्रक्ट आप देखते हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री का जो कॉन्स्ट्रक्ट देखते हो, वो एक हिसाब से इट्स कॉल्ड द पायस फ्रॉड। ठीक है, क्रिश्चियनिटी बोलते हैं, क्रिश्चियनिज्म बोलता है रहता है कि दिस इज पायस फ्रॉड। तो उन्हें पता है कि उन लोगों ने ये फ्रॉड किया है, और उस हिसाब से उन्होंने कॉलोनाइज्ड जो एरिया था उनका हिस्ट्री अलग से बनाया। They सो are just इट्स continuing it as long as they can. एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से आप सोचो ना, ये लोग एरिस्टोटल, सोक्रेटिस और प्लेटो को डाइजेस्ट करके इवन जो रेनेसां फिलोसोफर निकले उसके बाद से, आपको दिखाऊंगा, मैं दिखा सकता हूँ। रूसो जो जिसको जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का फादर वादर माना जाता है, राइट, फाउंडेशनल Right, right. फादर, फिलोसॉफिकल फादर, व्हाटएवर, वो लिखता है कि साइंस और कॉन्वेंट, हाँ, साइंस और सोसाइटी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो आपको अगर सोसाइटी बनाना है तो साइंस को डिस्कार्ड करना होगा। दिस तरह आई एम अच्छा। पैराफ्रेजिंग इट, but these are the liberal philosopher in the history of France and in the history of Europe. So इवन चार्नी सेन गुप्ता आपने जिनको रेफर किया है एक दो जगह हाँ, बुक में, मैं उनका इंटरव्यू भी देख रहा था। सो शी टोल्ड इन द इंटरव्यू समवेयर कि जादूनाथ सरकार तो बिग नोन होता है, यू कैन नॉट कोट हिम। जो हमारे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे उनको तो आप किसी right, रिसर्च में कोट ही नहीं कर सकते थे। इट वाज लाइक कि नॉन अनटचेबल्स हैं वो exactly। एकेडमिशियन। आप सोचो ना, जिनका सबसे तो मतलब एक्सटेंसिव वर्क है औरंगजेब पे, उसको और नादिर शाह पे भी उन्होंने एक बुक लिखा है, उनको कोट नहीं कर सकते, जिन्होंने लाइफ जिया है, लाइक लिटरली दिस गाय लिव्ड हिज लाइफ एक्टिंग लाइक, ठीक है, औरंगजेब होता तो क्या करता, शिवाजी होता, सो इट वाज इन हिज, ही वाज इन द जोन ऑल द टाइम ऑफ दिस हिस्ट्री राइटिंग। और उसने काफी सारी चीजें ऐसा भी लिखा है, जैसे संभाजी के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में लिखा है, which can offend a quote unquote हिंदू नेशनलिस्ट, यू नो। सो ऐसा नहीं बोल सकते कि उन्होंने बहुत ज्यादा हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट किया है। ही रोट अ करेक्ट। वेरी ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री, बट वो जेएनयू को पसंद नहीं है, क्योंकि जेएनयू का पायस फ्रॉड करना है ना, उन्हें पायस फ्रॉड प्रोपगेट करना है, और इस फ्रॉड राइट। में जदुनाथ सरकार उन्हें हेल्प नहीं कर सकते। सो ही नीडेड टू बी डिस्कार्डेड, और उन्होंने ये किया है।